नमस्कार। आज हम रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण हेड, जो कि प्लान हेड के नाम से जाना जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न अपने विभाग से संबंधित प्लान हेड के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लान हेड 16 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है यार्ड रिमॉडलिंग एवं ट्रैफिक सुविधाएं। प्लान हेड 16 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है यार्ड रिमॉडलिंग एवं ट्रैफिक सुविधाएं। अगला प्रश्न है प्लान हेड 16 किस विभाग से संबंधित है? सही उत्तर है ट्रैफिक ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है। प्लान हेड 16 का संबंध ऑपरेटिंग अर्थात ट्रैफिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 16 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी कौन होता है? कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? सही उत्तर है पीसीओएम। यह जो प्लान हेड है यह ऑपरेटिंग से संबंधित है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर पीसीओएम होते हैं, अर्थात प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक। प्लान हेड 16 के बारे में वाणिज्य विभाग की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वाणिज्य विभाग भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसलिए एसीएम की तैयारी करने वाले प्रतियोगी भी इसे जरूर ध्यान में रखें। प्लान हेड 16 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी पीसीओएम होते हैं। अगला प्रश्न है प्लान हेड 29 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है लेवल क्रॉसिंग पर सड़क सुरक्षा कार्य। प्लान हेड 29 किस कार्य से संबंधित है? लेवल क्रॉसिंग पर सड़क सुरक्षा कार्य। अगला प्रश्न है प्लान हेड 29 किस विभाग से संबंधित है? सही उत्तर है इंजीनियरिंग। प्लान हेड 29 इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 29 का समन्वयक अधिकारी कौन होता है? कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? सही उत्तर है पीसीई अर्थात प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। क्योंकि यह इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है, इसलिए इसके मुखिया ही इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे। इसलिए प्लान हेड 29 के कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं पीसीई अर्थात प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 30 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है आरओबी एवं आरयूबी अर्थात रोड ओवरब्रिज एवं रोड अंडरब्रिज। प्लान हेड 30 आरओबी आरयूबी के निर्माण कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 30 किस विभाग से संबंधित है? फिर वही बात है कि प्लान हेड 29 और 30 दोनों का संबंध इंजीनियरिंग विभाग से है, क्योंकि आरओबी आरयूबी का निर्माण या मरम्मत का कार्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न भी इंजीनियरिंग विभाग से ही संबंधित है। प्लान हेड 30 का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है पीसीई प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 33 प्लान हेड 33 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है सिग्नल एवं दूर संचार कार्य। प्लान हेड 33 सिग्नल एवं दूर संचार कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 33 किस विभाग से संबंधित है? सिग्नल एवं दूर संचार जब भी आता है यह एसएनटी से संबंधित है। प्लान हेड 33 एसएनटी विभाग से संबंधित है।
और एसएनटी से विभाग से संबंधित है तो इनके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर भी कौन होंगे? इसके जो मुख्यालय स्तर पर हेड होते हैं। अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है। प्लान हेड 33 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? सही उत्तर है पीसीएसटीई अर्थात प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। प्लान हेड 33 का मुख्यालय स्तर पर कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होते हैं पीसीएसटीई प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 36 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है विद्युत कार्य एवं टीआरडी कार्य। ट्रैक्शन जो है बिजली से संबंधित कार्य वह प्लान हेड 36 के अंतर्गत आता है। और जब भी प्लान विद्युत से संबंधित कार्य के बारे में प्लान हेड हो तो वह विद्युत विभाग से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है प्लान हेड 36 किस विभाग से संबंधित है? इसका वही उत्तर है इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग से संबंधित। और इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर भी उसके मुखिया होंगे अर्थात प्लान हेड 36 के मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी पीसीडब्ल्यू होते हैं अर्थात प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पीसीडब्ल्यू अर्थात प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 42 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट। प्लान हेड 42 का संबंध वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 42 किस विभाग से संबंधित है? तो जब भी प्रोडक्शन यूनिट अथवा वर्कशॉप की बात की जाए वह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के से संबंधित होता है तो यह मैकेनिकल विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 42 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? सही उत्तर है पीसीएमई प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। जब यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है तो इसके मुखिया ही इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे अर्थात पीसीएमई प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 51 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है स्टाफ वेलफेयर। और वेलफेयर का कार्य इस्टेब्लिशमेंट विभाग से किया जाता है अर्थात स्थापना विभाग से जो कि सीनियर डीपीओ और पीसीपीओ के अंडर में आता है। तो यह इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के मुखिया ही इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे। प्लान हेड 51 स्टाफ वेलफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्लान हेड 51 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर है पीसीपीओ अर्थात प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पीसीपीओ। अगला प्रश्न है प्लान हेड 53 किस कार्य से संबंधित है? प्लान हेड 53 का संबंध वाणिज्य विभाग से है और इसके मुखिया भी वाणिज्य विभाग के प्रमुख होंगे। और यह प्लान हेड 53 यात्री सुविधाओं से संबंधित है। जो हमारे रेलवे का ग्राहक है उसको उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं अर्थात यात्री सुविधाओं के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य प्लान हेड 53 से संबंधित होते हैं, प्लान हेड 53 के अंतर्गत किए जाते हैं। कोई भी यात्री सुविधा उपलब्ध कराना हो स्टेशन पर वे सभी कार्य प्लान हेड 53 के अंतर्गत आते हैं। और वाणिज्य विभाग से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है प्लान हेड 17 का संबंध किससे है? जो भी हमारे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एसएनटी सिग्नल का कार्य हो या कंप्यूटर का कार्य है उन सबका जो प्लान हेड है वह प्लान हेड 17 होता है। तो हमारे वाणिज्य विभाग में बार बार दो ही प्लान हेड के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लान हेड 53 और प्लान हेड 17। कभी कभी प्लान हेड 16 का जिक्र किया जाता है जो कि परिचालन विभाग से संबंधित है, ऑपरेटिंग से संबंधित है, फिर भी वाणिज्य विभाग में वह प्रश्न आता रहता है।
तो आप तीनों प्लान हेड को खास करके ध्यान रखें। प्लान हेड 16, प्लान हेड 17 और प्लान हेड 53। प्लान हेड 16 परिचालन विभाग से संबंधित है, प्लान हेड 17 एसएनटी डिपार्टमेंट से संबंधित है और प्लान हेड 53 वाणिज्य डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो फिर भी तीनों वाणिज्य विभाग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति एसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो वे इन तीनों प्लान हेड को खास करके जरूर ध्यान में रखें। अन्य प्लान हेड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु इन तीनों को जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। प्लान हेड 53 किस कार्य के लिए है? यह यात्री सुविधाओं से संबंधित है। प्लान हेड 53 किस विभाग से संबंधित है? तो कमर्शियल से संबंधित है, वाणिज्य विभाग से संबंधित है। प्लान हेड 53 का मुख्यालय स्तर पर समन्वयक अधिकारी कौन होता है? पीसीसीएम अर्थात प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। अगला प्रश्न है प्लान हेड 64 किस कार्य से संबंधित है? सही उत्तर है अन्य निर्दिष्ट कार्य, अदर स्पेसिफिक वर्क। जब भी कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं, वे प्लान हेड 64 के अंतर्गत आते हैं। प्लान हेड 64 का समन्वय किस प्रकार किया जाता है? सही उत्तर है कार्य की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग के पीएचओडी या एचओडी द्वारा। प्लान हेड 64 का समन्वय किस प्रकार किया जाता है? कार्य की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग के पीएचओडी या एचओडी द्वारा। प्लान हेड 17 किससे संबंधित है? सही उत्तर है कंप्यूटराइजेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी से। प्लान हेड 17 कंप्यूटराइजेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्लान हेड 17 का नोडल विभाग कौन सा है? सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी। प्लान हेड 17 का नोडल विभाग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी आईटी। मुख्यालय स्तर पर प्लान हेड 17 का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर कौन होता है? तो सही उत्तर है पीसीएसटीई अर्थात प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। मुख्यालय स्तर पर प्लान हेड 17 का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर पीसीएसटीई होता है। अगला प्रश्न है डीआरएम की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत प्लान हेड 16 पर स्वीकृति सीमा कितनी है? सही उत्तर है 1.5 करोड़। प्लान डीआरएम की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत प्लान हेड 16 पर स्वीकृति सीमा 1.5 करोड़ निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन प्लान हेड पर डीआरएम की वित्तीय शक्ति सामान्यतः 2.5 करोड़ है? 2.5 करोड़ की वित्तीय शक्ति प्लान हेड 33, प्लान हेड 36, प्लान हेड 42, प्लान हेड 51 और प्लान हेड 53 के अंतर्गत है। प्लान हेड 53 जो कि यात्री सुविधाएं हैं वह 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्य मंडल रेल प्रबंधक के पावर में हो सकता है। इस प्रकार यह वीडियो पूर्ण होता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार पधारे हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।